अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास के एक और लेक्चर के साथ अमरीन नूर मौजूद है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अभी हम बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। तो अब हम आज ये देखेंगे कि मुख्तलिफ साइंसेस के साथ बायोलॉजी का क्या कनेक्शन है, या बायोलॉजी को पढ़ते हुए हमें उन दूसरे सब्जेक्ट्स को अपनी स्टडीज़ में क्यों शामिल करना होता है। तो बेसिकली इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए लफ्ज़ इंटर का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटर इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान में, सेंटर में, यानी कि बायोलॉजी और किसी भी और सब्जेक्ट के दरमियान में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच्ड हैं, किस तरह से उनका ताल्लुक बना है, इस प्रोसेस को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर बायोलॉजी का रिलेशनशिप बनाया है कुछ डिफरेंट साइंसेस के साथ, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। बायोलॉजी का रिलेशनशिप जियोग्राफी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इनके साथ हम इनिशियल स्टेज पर स्टडी करेंगे। यूं तो बायोलॉजी का रिलेशनशिप इन साइंसेस के अलावा भी ब्रांचेस के साथ हो सकता है और उसकी डिटेल्स भी हो सकती हैं, लेकिन फॉर द कॉम्प्रिहेंशन या फॉर द बेसिक टॉपिक मैंने इसको सिर्फ आज इन्हीं टॉपिक्स के साथ कनेक्ट किया है। अच्छा, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू बता दूं कि जब हम बायोलॉजी का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, ताल्लुक देखते हैं किसी और साइंस सब्जेक्ट के साथ, किसी भी साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो इस प्रोसेस को या इस टर्म को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के बारे में। जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन करके स्टडी किया जाए तो वो एक नई साइंस बन जाती है, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्शंस यानी बायो से रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें स्टडी करते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस कंप्लीटली प्रोसेस होता है केमिस्ट्री का, और बायोलॉजी का ताल्लुक होता है जानदारों के साथ। तो जब हम जानदारों के जिस्म में पेश आने वाले केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, उस वक्त हम किस टॉपिक को अंडर कवर कर रहे होंगे, बायोकेमिस्ट्री को। और ये जो टॉपिक है ये हम बायोलॉजी में भी स्टडी करेंगे और केमिस्ट्री के कोर्स में भी इसको स्टडी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि आगे चलकर मैं आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में कुछ बताऊंगी। फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स सूरज की मौजूदगी में अपने लिए खुराक तैयार कर लेते हैं, यानी कि प्लांट्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब चूंकि ये प्रोसेस प्लांट्स में हो रहा है और प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस की डिटेल्स देखें तो हमें केमिकल रिएक्शंस हैं कि कौन से रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे और उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या रिएक्शन होगा, इस सब की डिटेल भी स्टडी करनी पड़ती है, जो कि केमिकल रिएक्शंस कम्प्लीटली एक केमिस्ट्री का रिलेटेड टॉपिक है। तो बायोलॉजी में हम जब फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे तो हम उसे बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, अर्थ, इसके बारे में पढ़ना। जियो मीन्स अर्थ, तो जियोग्राफी मीन्स ज़मीन के मुतालिक पढ़ना कि ज़मीन के किस हिस्से पर प्लांट्स हैं, डेजर्ट्स कहाँ पर हैं, या मुख्तलिफ ज़मीन पर मुख्तलिफ क्लाइमेट्स होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कैसे वहाँ पर लोगों के हालात हैं। अब जियोग्राफी को हम जब बायोलॉजी के साथ मर्ज करते हैं या कंबाइन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले मुख्तलिफ जानदारों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से
पहाड़ी इलाकों के लोग या पहाड़ी इलाकों के दरख्त या पहाड़ी इलाकों के जानवर किस तरह के होते हैं, इस सब डिटेल के बारे में हम स्टडी करेंगे बायोजियोग्राफी में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी का रिलेशनशिप फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं, मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। मशीन्स की मूवमेंट के दौरान हम ये देखते हैं कि मशीन्स मूवमेंट करती हैं, मुख्तलिफ हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग्स में मशीनें काम कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम उनके बारे में स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि इंसानों की हरकत या एनिमल्स की जो मूवमेंट्स होती हैं वो काफ़ी हद तक मिलती हैं विद द मूवमेंट्स ऑफ मशीन्स। तो हमने जब मूवमेंट ऑफ मशीन्स पढ़ेंगे, जैसे हम लीवर, पुलीज एक्सेट्रा के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो उसकी मदद से हम लोग ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की बॉडी मूवमेंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसलिए जब हम फिजिक्स को बायोलॉजी के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड बायोफिजिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंस है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, यानी कि किसी भी चीज़ में हमें क्या फ़ायदा होगा, नुकसान कितना होगा, बजट कैसे बनाया जाएगा, हमने पैसों का इस्तेमाल और सही तरीके से पैसों का इस्तेमाल किस तरह करना है, इस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है, तो इसका आंसर ये है कि हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ किस तरह से की जाती है या पौधों को कैसे उगाया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब प्लांट्स की ग्रोथ होगी, प्लांट्स को उगाया जाएगा, तो उनकी फसल कटने के बाद उन्हें हम ख़रीदेंगे, उन्हें बेचेंगे, उन्हें मार्केट में भेजेंगे। तो हमें प्रॉफिट लॉस हर चीज़ की कैलकुलेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो हम जब भी किसी चीज़ की बजटिंग करते हैं, पैसों के बारे में उसके स्टडी करते हैं, उसका प्रॉफिट देखते हैं कि फ़ायदा कितना मिला इससे हमें नुकसान कितना पहुंचा, इस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वो बन जाता है बायो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ बायो इकोनॉमिक्स? इसमें हम लिविंग थिंग्स या जानदारों से हासिल होने वाली चीज़ों के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को स्टडी करते हैं। लास्ट में आता है बायोलॉजी का रिलेशनशिप मैथमेटिक्स के साथ। इसको दो नाम दिए गए हैं, बायोमैथमेटिक्स भी इसे कहा जाता है एंड द सेकंड नेम इज कॉल्ड बायोमेट्री। अब बायोमेट्री का वर्ड निकला है, बायो का वर्ड है फ्रॉम बायोलॉजी एंड मीट्री का वर्ड है ज्योमेट्री से। बायोलॉजी और मैथ्स का जो कनेक्शन है उसको हम जब स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बायोमेट्री, क्योंकि मैथ्स की मैथमेटिक्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है ज्योमेट्री, जिसमें हम शेप्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसीलिए मैथमेटिक्स को रिप्लेस किया गया विद ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का और बायोलॉजी का रिलेशनशिप बनाया और उसको एक नाम दे दिया गया बायोमेट्री। अब मैथमेटिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन बनता है या क्या ताल्लुक बनता है, इसकी मिसाल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दूंगी। और वो एग्जांपल है कि बाज़ दफ़ा हमने कुछ आगे चलकर लॉज के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मेंडल एक साइंसदान था, ग्रिगोर मेंडल उसका नाम था, और उसने बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट लॉज या बहुत इंपॉर्टेंट कवानीन पेश किए थे। वो लॉज आज तक वैलिड हैं और उनको आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर सका। उन लॉज को पढ़ते हुए हमें मैथ्स का सहारा लेना पड़ता है, हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, रेशियोज निकालने पड़ते हैं, और हमें मैथमेटिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स की, बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। इस वजह से जब हम लोग अपनी बायोलॉजी की स्टडीज़ में मैथमेटिक्स का पोर्शन इन्वॉल्व कर लेते हैं या मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं, तो उस वक्त हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? बायो मैथमेटिक्स। मैं आपको डिटेल्स दोबारा से बता देती हूँ, एक रिव्यू कर देती हूँ कि रिलेशनशिप है बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ। हमने बेसिकली कौन कौन से साइंसेस की बात की है? फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। बायोलॉजी का
फिजिक्स के साथ रिलेशनशिप कहलाएगा बायोफिजिक्स। बायोलॉजी का ज्योग्राफी के साथ रिलेशनशिप इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद केमिस्ट्री विल बी कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। द रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद बायोलॉजी विल बी कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स, और इट हैज अनदर नेम विच इज कॉल्ड बायोमेट्री। और इकोनॉमिक्स के साथ बायोलॉजी का रिलेशनशिप कहलाएगा बायो इकोनॉमिक्स। जब हम बायोलॉजी को किसी और साइंस के साथ स्टडी करते हैं या उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं तो इसको साइंटिफिक जुबान में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, यानी कि दो डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी है जो अगर आप अपने नॉलेज के इंक्रीज करने के लिए करें तो बहुत अच्छी होगी। करना आपने ये है कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ जो कनेक्शन है उसको इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स आपने मेरे साथ शेयर करना है और उसे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ मज़ीद बातें इसी एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी जो मैंने आपको करने के लिए दी हैं, ताकि आपको मज़ीद गाइडेंस या मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड पॉइंट ऐसा हो जो आप लोग समझते हो कि वो क्लियर नहीं हुआ तो उसको दोबारा भी क्लियर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।